दिशा 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 दिशा। हमें स्कूल में प्यार व्यार के चक्कर में पढ़ना चाहिए या नहीं? तो स्कूल लाइफ की भी कहानी बताता हूँ मैं तुम लोगों को। दिशा जी किसी और नाम से रियल में एग्जिस्ट करती है क्या? आपकी स्कूल टाइम में आपको किसी टीचर ने, फिर स्कूल के कांड की अगर बात करें, विदाई 4.0 वाले सोचते हो कि सर हमें याद करते कि नहीं करते। आर यू सेटिस्फाइड हाउ इट टर्न्ड आउट? वेलकम 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 टू दी Q&A। भाई साहब आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन का आप सभी को बेसब्री से था इंतजार। वो समय आपके सामने आखिरकार शुभ मुहूर्त निकाला गया, बड़ी मन्नतों के बाद में समय निकाला गया। सारी कंप्लीट नहीं हुआ अभी इतना एक्साइटमेंट है इनको कि पहले ही ताली बजाने लगे। कुछ कुछ तो तैयारी करी है। विदाई 4.0 मेरा प्यारा, ठीक है, मतलब अब ये बच्चे अगर इस बैच के देख रहे थे तुम 5.0 बन जाओगे, तो ये तो सिलसिला है, चलता रहेगा। और क्या है, चिकारा कलेक्शन में सारे पुराने एलिमेंट लगाए। तुमने नई चीजों को तो भूल गए। पिकाचू भी तो था हमारी टीम में। पिकाचू को लाओ यार, वो पिकाचू रखा। एक पिकाचू है हमारी टीम का। यस चलो पिकाचू तुम यहाँ बैठ जाओ। दिखेगा है? दिख रहा है। तो और भी बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो इसमें मिसिंग है। एक ये जो ओरिजिनल ओजी गन थी, ये तो बेचारी शहीद हो गई है। तो कुछ सवाल आपसे मांगे थे बहुत बरसों पहले, शायद 2-4-5 हजार साल पहले। और वो सवालों के बाद में, उन सवालों में से छांटबीन करने के बाद में एक नया एलिमेंट और ऐड हुआ है। ये माइक हम और कहीं भी लगा सकते थे यार, इसको ऐसा करना पड़ेगा क्या? तो एक नया एलिमेंट ऐड हुआ है हमारी टीम में, जिस एलिमेंट का नाम है घड़ा सिंह। तो घड़ा सिंह जो है ये आप सबकी डिमांड्स हमारे तक लेके आएगा। इसके अंदर इन्होंने कुछ चिट्स डाली है और ये क्यूरेटेड क्वेश्चन है, तो बहुत सारे क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन छांटबीन के लाए गए हैं। इसमें एक टुगेदर वी कैन एंड वी डिड इट टाइप से लगाया है एता ने। ये मीटअप में मिले हैं मुझे जितना ध्यान है, तो बहुत प्यारा है ये वाला। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपके लेते चलूंगा। आपके सारे सवाल लिए जाएंगे। पिकाचू तुम भी यहीं बैठो। पहला सवाल निकाला जाए। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टिटिंग टिटिंग टिटिंग। सर क्या आपको भी गुस्सा आता है? तो गुस्सा तो ऑब्वियस चीज है भाई, मैं भी इंसान हूँ, भगवान थोड़ी ना हूँ। गुस्सा आना तो मेरे हिसाब से बहुत नॉर्मल सी चीज है। हर व्यक्ति को गुस्सा आता है। लेकिन हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने सीखी है और ये शायद आपको भी काम आएगी। वो क्या है पता है? कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मैं गुस्सा लाता हूँ। एक क्या होता है कि आपने किसी एक स्थिति को देखा और आपको अचानक से गुस्सा आ गया, तो वो ये है कि गुस्सा आपको कंट्रोल कर रहा है, वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं कुछ फैक्टर्स, आपको गुस्सा आ गया। और दूसरी चीज ये है कि मैंने जो अपने अंदर क्वालिटी पाई है वो ऐसी है कि मैं गुस्सा लाता हूँ। तो 5 मिनट पहले किसी से बात करूँ तो उससे मैं चिढ़ के गुस्से में डांट के बात करूंगा, लेकिन 5 मिनट तुरंत बाद मैं अपने मूड को ऐसे स्विंग भी कर सकता हूँ कि और क्या हाल है, बढ़िया, हेलो हाउ आर यू। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किसके ऊपर गुस्सा करना है, किसके ऊपर नहीं करना है। जहां गलती हुई है, गुस्से का इस्तेमाल है अपना काम निकलवाने के लिए, कि किसी को डांटना है, फटकारना है, ये सारी चीजें। बाकी नेचर में गुस्सा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खून जलाता है ना, ऐसे बोलते थे ना बचपन में, गुस्सा करते हो खून जलता है। तो कुछ नहीं रखा है दुनिया में हेट के लिए, ठीक है? प्यार बांटो, प्यार बांटते चलो। तो गुस्सा तो वो एक टूल है कंट्रोल करने को चीजों को। चलो अगला सवाल। इस घड़ा सिंह के अंदर बहुत सारे सवाल हैं। हमने 11th में साइंस ले लिया है। मिसिंग यू सर एक बार पढ़ा दीजिए। अब साइंस में पढ़ा के फिर दूसरे लोगों की रोजी रोटी क्यों बंद करूं यार, ठीक है? तो साइंस पढ़ा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ ये है कि क्लास ही तो चेंज हुई है, साथ थोड़ी ना खत्म हुआ है। हम जुड़े हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह जुड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम पे आप जुड़े हो, सोशल ब्रेन्स वाला एक ऐसा चैनल है जिसपे अपन सारी चीजें डालते रहते हैं, जिससे आप सब जुड़े रह सकते हो। और हर बैच जो है ना, मतलब विदाई 4.0 वाले सोचते होंगे सर हमें याद करते कि नहीं करते, उससे पहले वाले वो सोचते होंगे हमें याद करते कि नहीं। हर बैच आता रहता है और एक साल पढ़ता है। फिर एक वो क्लीशे सी बड़ी लाइन है क्या कि टीचर एक सड़क की तरह होता है। बच्चे आते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और टीचर वहीं रह जाता है। तो मुझे हर साल पढ़ाना है। आप एक के बाद एक बैच आते जाएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो समय साथ बिताएं वो बहुत मेमोरेबल हो, अच्छा हो, और वो हम करते चल रहे हैं शायद, मुझे जितना समझ आता है। अगला सवाल। कितने सवाल है इसमें? सवाल तो बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। क्या आपकी स्कूल टाइम में आपको किसी टीचर ने चमगादड़ बनाया है? वाह। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। स्कूल में चमगादड़ बनने वाली जो कहानी है ना, मुझे नहीं लगता कि किसी पे कोई भी अब नहीं मार पड़ती बच्चों को। अब भाई साहब अब तो क्या होता है ना, पेरेंट्स पहुंच जाते हैं, वो मतलब कंप्लेन हो जाती है कि टीचर ने हमारे बच्चे को मारा करके ऐसा। पहले माहौल अलग था। पहले पेरेंट्स बच्चों को बकायदा छोड़ के आते थे और बोलते थे मारो, इतना मारो इतना मारो। मतलब एक डायलॉग होता था पेरेंट्स का क्या कि इसकी हड्डी हड्डी हमारी और चमड़ी चमड़ी तुम्हारी जितना मुझे ध्यान है लास्ट में शायद 8th क्लास तक मार खाई है। 8th क्लास में मेरे को
मेरे एसएसटी टीचर ने ही मारा था और अच्छा मारा था। सर आप हमेशा इतने खुश मिजाज और एनर्जेटिक कैसे रहते हो, कभी लो फील नहीं करते? अच्छा सवाल। देखो एक चीज बताता हूँ मैं तुम्हें, क्या होता है ना, वही है कि मैं कैमरे पे हूँ तो तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत अलग होऊंगा या फिर मेरा कुछ वैसा सा होगा, मुझे कुछ अलग स्पेशल पावर्स मिल गई, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब के बेसिक नेचर होते हैं गुस्सा, लो फील करना, मोटिवेटेड फील करना, ये सब हमारे ह्यूमन ट्रेट्स होते हैं। तो मुझे भी लो फील होता है, लो एनर्जी कभी कभी फील भी होती है। लेकिन चीज ये है ना कि मतलब मैं एक बार किसी से डिस्कस भी कर रहा था ये चीज कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेचर में वो चीजें ऐसे अडेप्ट हो गई है कि 5 बजे अगर क्लास है तो 4:55 पे आप किसी से बहस कर रहे हो, लड़ रहे हो, उसको समझा रहे हो कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं, और 5 बजे आके हेलो एवरीबॉडी दिस इज दिगराज सिंह राजपूत को करना पड़ता है। ठीक है, अब वो ऐसा नहीं कि वो बनावटी है, वो नेचुरली आता है। और मैं बच्चों से क्लास में भी कहता हूँ क्या कि वो जो 1 घंटा होता है ना क्लास का, वो 1 से 1.5 घंटा क्या होता है, एक मेडिटेशन की तरह होता है कि दुनियादारी की सारी झंझट जो है एक तरफ, क्योंकि क्या आप क्लास में एंगेज्ड हो बच्चों के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक और क्वेश्चन निकल के आया। आपको देखकर लगता है कि आप बैक बेंचर थे, ठीक है? तुम्हें भी लगता है ऐसा तुम लोगों को? हाँ? नहीं बैक बेंचर नहीं था। मैं बताता हूँ मैं कौन सा बेंचर था। स्कूल लाइफ में कुछ कांड किए हैं? तो स्कूल लाइफ की भी कहानी बताता हूँ मैं तुम लोगों को। पहली बात तो बैक बेंचर टाइप की कैटेगरी में नहीं था मैं, मतलब मैं ना थोड़ा मिडिल बेंचर जैसा था। मिडिल बेंचर समझते हो कि मैं टॉपर्स जो थे तो उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी। उन लोगों को लगता था कि मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ तो मेरी मदद करते रहते थे, एग्जाम में चीटिंग वीटिंग करवा देते थे। आगे वालों से भी बनती थी बहुत अच्छी। और पीछे वाले जो दोस्त थे, तो जिस दिन आपको मस्ती करना है, जिस दिन आपको स्कूल हिलाना है, जिस दिन आपको ऐसा है कि आज पढ़ने का मन नहीं है, तो उस दिन पीछे वाले दोस्तों के साथ बन जाती थी। तो बीच में कहीं बैठा करता था मैं। फिर स्कूल के कांड की अगर बात करें क्या है, तो हाँ अभी लेटेस्ट दिवाली के आसपास की चीजें बताता हूँ और जो एकदम ताजा ताजा ध्यान है मुझे। बम तो आप सभी ने फोड़े ही होंगे स्कूल में। मैंने भी स्कूल में बम तो फोड़े हैं। और मजे की चीज बताऊं मैं तुम्हें, पूरी स्कूल लाइफ में 11th तक बहुत मस्तियां करी, लेकिन कभी पकड़ में नहीं आए। मतलब ऐसा है ना कि अब तो फंस गया, अब कहाँ जाएगा, और रस्टिकेट कर दिया और पेरेंट्स को बुला लिया, वो कभी नहीं हुआ। लेकिन 12th के बम कांड के बाद में 12th में 11th में मैं हेड बॉय था, ठीक। 11th तक मुझे क्या है ना कि मुझे तो मैं तो वाली टीम में हो गया ना, पुलिस वाली टीम में, कि हमें पकड़ना है, चेकिंग करना है दिवाली के टाइम पे कोई बम तो नहीं लेके आया, कहीं बम फूट रहा है तो उसको डिफ्यूज करना है। तो एकदम ऐसी हीरो वाली फील आती थी उस समय कि हमने बम पकड़ लिए। 11th तक का अलग जोन था। फिर 11th में आप हेड बॉय से हट गए, 12th में तो आप 12th में चले गए, अब तो कोई और हेड बॉय बनेगा। तो अब ऐसा था ना कि अब तक यार फोड़े नहीं है बम, तो अब फोड़ना भी तो है। तो 12th में क्या है, हमने एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई, पूरी टीम बनाई, और बड़ी टीम बनाई। ऐसा भी नहीं है, 4-5 लोगों को इन्वॉल्व करके पूरा क्या बोलते हैं ना, प्लानिंग प्लॉटिंग करके सुबह असेंबली के समय जो धमाके हुए, और फिर उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई स्कूल में। और इन्वेस्टिगेशन में हमारा एक दोस्त था जिसने ये बेवकूफ़ी कर दी कि सुबह बम लेके आया वो स्कूल में और अपने जेब में से निकाल के बैग में रख रहा है और कैमरे में दिख रहा है वो सब कुछ। वो पकड़ाया है उसने, सबकी पोल खोल दी। तो फिर उसके बाद में रस्टिकेट हुए थे। तो ये मुझे जो लेटेस्ट कांड ध्यान है, और ये तो सिर्फ क्या है ना, सरफेस लेवल का कांड है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैं कैमरे पे तो नहीं बता सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है यार इसमें। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हमें स्कूल में प्यार व्यार के चक्कर में पढ़ना चाहिए या नहीं? आपने कितनी लड़की को प्रपोज किया? वाह बेटे। क्या बताऊं मैं तुम्हें? देखो स्कूल प्यार व्यार का चक्कर क्या रहता है ना, देखो पहली चीज, पेरेंट्स मुझे माफ करना मैं तुम्हारे बच्चों को गलत चीजें नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ। जैसे अलग अलग फीलिंग्स होती है ना दुनिया में, एंगर हो गया एक, जेलेसी हो गई एक, तो ऐसे बहुत सारी फीलिंग्स होती है। उन्हीं फीलिंग्स में से एक फीलिंग है लव, एंड लव इज अ वंडरफुल फीलिंग। आई बेट कि प्यार एक बहुत अच्छा एहसास है। वो आपको ग्रो करना सिखाता है, वो आपको लोगों की कदर करना सिखाता है, वो आपको एक इंसान बनाता है। क्यों? क्योंकि मैंने जो फील किया है कि अगर दुनिया बची हुई है तो वो सिर्फ इस कारण बची हुई है क्योंकि दुनिया में प्यार है। वो प्यार किसी से भी हो सकता है, आपका आपके भाई के प्रति, आपकी माँ के प्रति, आपके पिता के प्रति हो सकता है, आपके प्रेमी के प्रति हो सकता है। तो प्यार जो है ना वो मानवता को बचाए रखता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर देके निकल गए। तो स्कूल में प्यार के चक्कर में पढ़ना चाहिए कि नहीं? देखो अगर आपके पास में सही व्यक्ति है तो वो जीवन भर आपको ग्रो करवाएगा। ठीक है, वो आपको आपकी अहमियत एहसास दिलवाएगा, और अगर आपको एक सही व्यक्ति मिल गया आपके जीवन में तो आप जीवन भर उसके कर्जदार हो। अब आपने किस किस को प्रपोज किया, तो बहुत सारे लोगों से नहीं होता है प्यार, बहुत सारे लोगों से जो होता है वो अट्रैक्शन होता है। और ऑब्वियस है कि स्कूल में हर व्यक्ति को अट्रैक्शन होता है। स्कूल में आदमी हर जगह ट्राई मारने की कोशिश करता है
क्या मतलब आपने भी किया? तो नहीं, ये सारी चीजें बताई नहीं जाती है। एहे, रहा नहीं जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आ जाओ, सवाल नहीं है ये, सवालों का सिलसिला है। 1 2 3 4 5 सवाल लिखे हैं इसमें। ठीक है, तो व्हाट सर योर बेस्ट एम्प्लॉय? तो यार तुम लड़ाई लड़वा दोगे इनके बीच में। ठीक है, कोई एक एम्प्लॉय जो है वो बेस्ट एम्प्लॉय नहीं होता, सारे लोग जो हैं वो बेस्ट है हमारे साथ, हमारी टीम पूरी जो है वो बेस्ट है। ठीक है, तो बेस्ट एम्प्लॉय का ऐसा कोई किताब नहीं है। तू तुम्हारा बीच में, तू कोई बेस्ट एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, तो सारे एम्प्लॉय जो है हमारे वो बहुत प्यारे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा नहीं लगता कि एम्प्लॉय हैं, वी आर अ टीम, और मजे से काम करते हैं सब, अपना अपना काम सब करते हैं। कभी कभी गलतियां भी करते हैं बहुत सारी, लेकिन अब क्या करो, टेढ़ा है मगर मेरा है, वैसा वाला सिस्टम है। आपका फेवरेट भाई? ठीक है, चले जाओ मन से सेल्फ प्रोक्लेम हो रहा है। सर आपका ड्राइवर का नाम बता दो। ड्राइवर का नाम तो ड्राइवर भवानी सिंह है। तो अधिकतर गाड़ियां जो है वो भवानी चलाता है। बॉडीगार्ड रिवील, तो बॉडीगार्ड की ऐसे कोई जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोग प्यार करते हैं ना, जिन्हें बहुत सारे लोग प्यार करते हैं उन्हें डर नहीं रहता किसी चीज का, तो बॉडीगार्ड की ऐसी जरूरत नहीं है। और कैमरामैन कौन है? कैमरामैन में अब ये दोनों लड़ेंगे आपस में। ठीक है, तो दोनों जो है तो अपना अपना काम निभाते रहते हैं। संदीप भैया को क्लास 10th के लेक्चर में लाओ और उन्हें कहो कि वो पढ़ाएं 5 मिनट तक प्लीज। आओ इधर संदीप, इधर आओ, यहाँ आओ। क्या तुम पढ़ाओगे? लगते तो नहीं हो तुम। क्या है इतने बड़े बड़े बाल और डैडी? ये बोलो, ये तो मेरा फैशन स्टेटमेंट है। तो तुम पढ़ाना चाहोगे, बताओ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी ये वाली, हाँ और 10 के कमेंट्स अगर पूरा कर दोगे आप, ठीक है, तो मैं पढ़ा दूंगा। चलो 10 के कमेंट के लिए तुमने जो बोला इसके लिए तुम्हें पैसे मिल दिए जाएंगे। ठीक है, तो देख लो भैया, संदीप भैया जब अपन पढ़ाई करवा देंगे, अगर तुम 10,000 बच्चे इस पर कमेंट्स करोगे, क्या कमेंट करोगे? कुछ भी कमेंट कर दोगे, ऐसा नहीं है, बोला कि हाँ संदीप भैया पढ़ाओ। चलो, तो ये हो गया। उसके बाद में अगला सवाल ये है, हाउ डिड दिगराज सर वॉज ऑलवेज एबल टू मैनेज थिंग्स इवन व्हेन ही वाज सिक एंड हॉस्पिटलाइज्ड? तुम लोगों को ये कहां से पता चल गया? तो 2 साल पुरानी बात होगी। अच्छा, क्लिप्स वगैरह देखी होगी तुमने। हाँ, देखो क्या होता है ना, कभी कभी जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड रहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपको कहां से एनर्जी मिल गई, आपने कहां से क्या कर लिया, आपको फील नहीं होता है, आप बस कर जाते हो। वो तो वो वैसे ही रहते हैं, समझते ना, लोग उपवास रखते हैं तो दिन भर भूखा रहने के बावजूद भी उनके अंदर लेवल ऑफ एनर्जी मेंटेन रहता है। तो ऐसा बोलते हैं कि उपवास में तो क्या है, जो भी आप जिन भी भगवान के लिए उपवास रखते हो वो आपको एनर्जी देते हैं। तो ठीक वैसे ही क्या है ना, कि जब आप आपके वर्क को एज अ वर्शिप लेके चलते हो, तो मेरे लिए मेरा कर्म ही पूजा है। तो जब मैं अपने काम को अपने पूजा की तरह लेके चल रहा था, तो मुझे वो फील नहीं हो रहा था कि मैं कमजोर हूँ। हाँ, ये जरूर फील हो रहा था, बुखार आ रहा है, इंजेक्शन लगना है, ड्रिप लगना है, तो वो तो डॉक्टर अपना काम करते रहे, मैं अपना काम करता रहा, वैसा था। ये सवाल तुम्हें क्यों डाला, तुम ये बताओ मुझे। क्या दिशा जी कौन है? दिशा जी किसी और नाम से रियल में एग्जिस्ट करती है या नहीं? अच्छा, ठीक है। ठीक है, इसको पूकी बैट से मारूंगा, इस बच्चे को पूकी बैट से मारूंगा ना, मच्छर की तरह तड़पड़ा जाएगा। दिशा 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 दिशा, मैं तुम्हें आज सही दिशा बताता हूँ क्या है, हुआ क्या था। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं बहुत बार क्लैरिफिकेशन दे चुका हूँ, अब ये आखिरी बार क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। इसके बाद किसी ने पूछा तो दोनों उंगलियां तुम्हारी इस बैट में डलवा दूंगा। क्या है ना कि एक, और मैंने आजकल पता है दिशा बोलना छोड़ दिया है। तुम्हें पता है कि मैं पढ़ाते समय हिंदी के शब्दों का प्रयोग करता हूँ नॉर्मली, वो तो हमें सही दिशा में चलना चाहिए। मैंने उस दिन बैटल में पता नहीं क्या समय था, वो मेरे सिर पे क्या बैठा हुआ था, उस समय मैंने ये बोल दिया। अब मैंने जब ये बोला तो मैंने कोई इंटेंशन के साथ नहीं बोला था, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। मैं आज क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ तुम्हें, तुम मेरे आगे आने वाले जीवन में पता नहीं लंका लगवाओगे मेरी, तो उससे बेहतर है मैं क्लैरिफाई कर दूं ऑन कैमरा कि ऐसा दिशा जैसा कुछ नहीं है। तो हाँ, अब उसका, लेकिन वो 2 लोग जो हैं जीवन में, उनने इतना वो करके रखा है कि उन 2 लोगों ने बोल दिया कि हाँ कौन है ऐसा करके, और वहां से वो एक अननेसेसरी काल्पनिक कहानी बन गई और दिशा चालू हो गया। तो दिशा जैसा एक्चुअली में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता मेरे दोस्त। दूसरी चीज कहाँ गया वो सवाल, जो भी था, मैं तो सवाल ही भूल गया। आगे बढ़े, चलो ठीक है, मैं तो सवाल ही भूल गया। तो क्या था, हाँ, दिशा जी किसी और नाम से रियल में एग्जिस्ट करती है, ये बातें बताई नहीं जाती। आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। आ जाओ, लास्ट चिट बची है। अब लास्ट चिट जो है तो वो क्या कहती है, सर व्हाट डू यू फील अबाउट नेक्स्ट टॉपर्स? ओके, अकॉर्डिंग टू यू, are you satisfied how it turned out? What are your
ओपिनियंस। ओके, देखो पहली चीज तो व्हाट डू यू फील अबाउट नेक्स्ट टॉपर्स? मुन्ना है मेरा मुन्ना। जब आप कुछ शुरू करते हो ना, आप किसी एक प्रोजेक्ट को, किसी एक मिशन को, तो वो आपके लिए एक बच्चे की तरह होता है, तो उसे ही बड़ा करना आपका सपना होता है। जैसे पेरेंट्स के बच्चे रहते हैं तो उनके लिए वो बड़ा करना एक सपना होता है। तो हमारे लिए नेक्स्ट टॉपर्स सिर्फ एक कंपनी या फिर एक वैसा वो नहीं है, वो हमारे लिए क्या, हमारा एक बच्चा है, उसे बड़ा कर रहे हैं हम। और वो बच्चा जिस दिन बड़ा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, एक समाज में एक प्रभाव छोड़ के जाएगा, तो उस काम पे लगे हुए हैं। और आप क्या सेटिस्फाइड हो हाउ इट अनफोल्डेड? तो अगर मैं बताऊं तो टू अ लार्ज एक्सटेंट अंदर से सेटिस्फाइड हूँ, बाहर से नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा रहता है ना, एक भूख रहती है कि यार ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी हो जाना चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए। तो अभी एक वो है, मतलब एक वॉइड है कि अभी तो बहुत कुछ करना है, तो बहुत कुछ करना है वाले सिलसिले में हम लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन ही तो था मेरे दोस्त। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन के साथ में कंप्लीट हुआ। ये रहा बच्चों आप सभी के लिए फूल। मुझे जितना ध्यान है ये फूल मीटअप में किसी ने दिया था। तो छोटी छोटी चीज़ें मीटअप की, एक ये फूल, जैसे एक ये कुछ आर्ट पीस, ये सब कुछ मैंने संजो के रखा है। और ये सारी चीज़ें हमेशा मुझे याद दिलाती है कि यस यू आर बीइंग लव्ड। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं। तो ये वो वाली चीज़ है। ये माइक को मैं यहाँ से निकाल लूँ क्या? 2 मिनट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस खत्म हो गए, लेकिन इतने ही नहीं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। अच्छा, ये भी दिखाना है, ये भी किसी बच्चे ने पहुंचाया था, ठीक है। तो आई रिसीव दिस, ठीक है, मुझे मिल गया है, शायद मैं बता नहीं पाया कहीं। तो ये बहुत प्यारा है, मैंने फोटो में बताया था टेलीग्राम पे शायद। तो ये बहुत प्यारा है, ठीक है। इसमें मैं ही हूँ ना, मैं दिख तो रहा हूँ। तो ये पूरा थ्रेड से बना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे आपके गिफ्ट्स वगैरह आते रहते हैं, जो मैंने बताया कि जो मुझे याद दिलाते हैं कि आपको बहुत सारे लोग हैं जो प्यार करते हैं, आपके लेटर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। और आपके सवालों के जवाब भी मैंने ईमानदारी से, सवाल मैं पहली बार ही पढ़ा हूँ, हाँ, जो मेरे मन में आया, जैसे सवाल थे वैसा का वैसा मैंने आंसर देता चला गया। अगर आप चाहते हैं क्या कि और ऐसे Q&A वीडियोस किए जाए तो कमेंट में बताना। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।